आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 5 की HCF बाय प्राइम फैक्टर मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 28, 36 एंड 72। इस वाले को हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमने ये तीन अमाउंट्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब सबसे पहले इसका HCF कैसे लेंगे, 28 लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको LCM की मेथड से करेंगे। LCM कैसे लेंगे 28 को, 28 पहले किस पर डिवाइड होता है, 2 पे। 2 के टेबल पे करेंगे, 2 1 दा 2 और 8 आता है 2 के टेबल पे 4 पे। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल में आता है 2 1 दा 2 और 2 4 दा 8। ठीक है, 14 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 14 कितने पे आता है, 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है, 7 पे। ठीक है, और 7 कहाँ पे आता है, 7 1 दा 7। ठीक है, ये पार्ट तो हमारे सॉल्व हो गया। अब अगले पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है 36 को करते हैं 2 का टेबल पे, 2 टेबल पे 2 आता है। ठीक है, 2 1 दा 2। अब यहाँ से आप लोग कहेंगे कि 1 तो बच गया, ये तो 3 है, तो हम 3 इसको दे देंगे कैरी ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगा 16 कितने पे आता है, 16 आता है 8 पे। ठीक है, 16 को कर देंगे 8 पे, यहाँ पे 8 लिख देंगे इस तरीके से और फिर आ जाएंगे 2 पे। ठीक है, 2 के टेबल पे 18 कितने पे आता है, 18 आता है 9 पे। ठीक है, और ये चला जाएगा 2 के टेबल पे नहीं जा रहा, ये 3 के टेबल पे जा रहा है। ये देखें आप लोग, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, फिर 3 1 दा 3। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है जितने छोटे टेबल पे ये जा सके उतने छोटे टेबल पे से कटिंग करना है। अब 72। ठीक है, 2 के टेबल पे 6 आता है ना हमारे पास, 6 कितने पे आता है, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6। ठीक है, और यहाँ पे 1 बचा, आप इसको यहाँ पे कैरी दे सकते हैं ऐसे, और 12 आता है 6 पे। फिर 2 1 दा 2, 1 से कैरी दे देंगे, और 16 कितने पे आता है हमारे पास, 8 पे। आप लोगों को याद होगा जिस तरह हमने यहाँ पे किए 18 9 3 और 1, इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे भी करेंगे। 3 9 फिर 3 फिर 3 3 3 दा 9। ठीक है, 3 3 1 दा 3। ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके अमाउंट्स को यहाँ पे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे आप लोग देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे 28 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू एंड 72 इज इक्वल टू। सबसे पहले 28 की हम सारे ये एल जो हमने निकाले हैं एलसीएम लेके अमाउंट जो आएंगे ये लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 7, अगला क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऊपर वाले डिजिट के नीचे बिल्कुल हमने अगला डिजिट लिखना है। ठीक है, आगे देखें 2 2 2 2 2 3 3 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, समझ आ गई इतनी। आप लोगों ने इसमें देखना कॉमन कौन से, कॉमन कैसे निकलते हैं। जो अमाउंट में यहाँ पे देखें आप 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 2 2 3 3 3। अब इस पूरी लाइन में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, कॉमन का मतलब होता है एक जैसी चीज़ सब में होना। तो कॉमन हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, इस 2 को हम ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इसको भी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 आ रहा है, बस 3 कर लेंगे। अब कुछ बच्चों को सवाल होगा कि यहाँ पे भी तो 3 है, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर 7 है। वो अमाउंट लिखनी है जो सब में हो। यहाँ पे देखे ना कोई अमाउंट नहीं थी, यहाँ पे 2 डिजिट से तो 3 कर लिया। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे भी तो 3 है, लेकिन नहीं, ये 3 अकेला है, इस वजह से इसको नहीं करेंगे। समझ आ गई आप लोगों को। अब हमने जो कॉमन लिए हैं जिनको हमने ऐसे अंडरलाइन कर लिया है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आएगा, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 6 1 दा 6, 6 2 दा 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12। और 12 हमारे पास क्या है, हम क्या निकाल रहे थे, प्राइम फैक्टर HCF। ठीक है, यहाँ पे हम निकाल कर रहे थे प्राइम फैक्टर HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे HCF इज इक्वल टू 12। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुत इजी लगा होगा। मैं ये जो बी वाला पार्ट है देखें आप लोग, 54 86 और 126 वाला करना। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 54 का जिस तरह हमने पहले मेथड किया सारा ये वैसे ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना हो, आप एक एक सवाल निकाल कर देख सकते हैं। ये देखें, अब 54 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 54, LCM की लाइंस लगा लेंगे। 54 को करेंगे अब हम 2 पे, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, 2 आ जाएगा और 1 इसे कैद दे देंगे 14, 14 का आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब ये अमाउंट हो गई है हमारे पास ऑड में। ठीक है, ये इवन है और ये ऑड। यहाँ पे अपने 27 को डिवाइड करें, 27 कितने पे आएगा, 3 के टेबल पे आता है 9 पे। ठीक है जी, और अब 9 कितने पे आता है 3 के टेबल पे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9 और 3 1 दा
3। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? अगर कहीं से भी आपको कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ पे आ जाएगा 86। अब ये 2 के टेबल पे आता है, 8 4 पे और 6 3 पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 43। बस यहाँ पे हमने 43 को डिवाइड कर देना 43 के टेबल पे ही 1 पे। 43 क्योंकि 1 पे ही आ रहा है और ये किसी टेबल पे नहीं आता, इसलिए हम 43 को 43 से डिवाइड कर देंगे। मुझे पता 43 का टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डिवाइड इसी पे होगा क्योंकि इसके अलावा ये किसी टेबल पे नहीं जाता। बेशक आप लोग करके देख सकते हैं। अब इसको करेंगे 2 पे। ठीक है, ये 3 आ जाएगा और ये 12 है, 12 आ जाएगा 6 पे। अब 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा 3 के टेबल पे। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 1 दा 3 आ जाएगा। अब 21 आ गया, 21 यहाँ पे 21 आ गया। 3 के टेबल पे 21 कितने पे? 7 के टेबल पे आता है। ठीक है, मतलब कि 3 के टेबल पे 21 आता है 7 पे और यहाँ पे आ जाएगा 7 1 दा 7। देखें हमारा यहाँ पे एलसीएम ये और ये मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे करने लगे हैं, उनको यहाँ पे लिखेंगे 54 इज इक्वल टू, यहाँ पे 86 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 126। यहाँ पे ये अमाउंट्स लिख लेते हैं हम लोग जो मिली है हमें। 2 × 3 × 3 × 3 2 × 43 और 2 × 3 × 3 × 7। ओह सॉरी, एक 3 मुझे ज़्यादा लग गया, यहाँ पे 7 कर लीजिएगा आप लोग, ये कट कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखें इसको, ये यहाँ पर ऐसे और अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 हैं। अब यहाँ पर तो 43 आ रहा है, अगर यहाँ पे 3 होता तो कर लेना था हमने। अब इसको क्या आंसर आ रहा है? 2 × 3 इज इक्वल टू 3 1 दा 3 3 2 दा 6। 6 इज आवर HCF इज आंसर। आपका आंसर है 6 HCF। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये मेथड? लग रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं ये वाला सॉल्व कर रही हूँ और एक ये वाला। ठीक है, हम पहले पार्ट में से 4 सवाल करेंगे, उसके बाद हम निचला पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, 6 आता है 3 पे, यहाँ पे 3 डाल देंगे। 12 आता है 6 पे और 8 आता है 4 पे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 दा 2, 6 कहाँ पे आता है? 6 आता है हमारे यहाँ 2 1 दा 2, 1 इसे कैरी दे देंगे और ये हो जाएगा 16। 16 आता है हमारा यहाँ पर 8 पे। ठीक है, 8 आ जाएगा। ये 4 है, 4 कहाँ पे आता है? 2 पे। ये आ जाएगा 9 पे और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से समझने वाली बात है, आप सब ने ज़रूर यहाँ से समझना है। ठीक है, वरना आप लोग यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हम देखें 7 पे, इसको 7 1 दा 7। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 डाल दें तो यहाँ पे हो गया ना 7। अब मैं आपको यहाँ साइड पे समझाती हूँ। 9 डिवाइडेड ओवर -7। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 2 और ये क्या है हमारे पास? 1। और अगर इसको लगा दे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 21। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैरी दे तो ये क्या बन जाएगा? 2 कैरी दे देंगे 21। 21 आता है ना 7 के टेबल पे, कितने पे आता है? 3 पे। अब ये 13 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। 13 1 दा। ठीक है, अब ये सारे आपको अमाउंट्स मिल चुकी हैं। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख लें। 728 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 7 × 13। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 320। 2 1 दा 2। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे ये 12 हो जाता है। 0 अगर है ना आपके पास, 0 आपका वैसे का वैसा ही आ जाता है। 12 आ जाएगा 6 पे और यहाँ पर अगर 2 करें हम, 16 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास? 8 पे और 0 फिर वैसे का वैसा 2 आ जाएगा। ये 4 अगर इसको डिवाइड करें, देखो 8 कहाँ आता है? 4 पे, यहाँ पे 0 और 4 कहाँ पे आता है? 2 पे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 1 दा, यहाँ पे 10 2 5 एंड 5 1। आपको समझ आ गई? 0 हमेशा ऊपर से नीचे ही उतर के आता रहेगा। अगर आप इसको डिवाइड की फॉर्म में भी करके देख लें, मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझा भी देती हूँ। ये देखें 2 1 दा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? माइनस करें तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1। अब ये यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, इसको उतार लेंगे। अब 2 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है हमारे पास? आता है 6 पे। 6 ऊपर कैरी चला जाएगा और जब 12 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ पे तो 0 बचा ना, कुछ भी नहीं बचा। हम क्रॉस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये 0 बचा, बस ये सवाल है ये 0 कहाँ जाएगा? ये 0 यहाँ पर ऐसे ऊपर चला जाएगा। 160 हो गया।
और यहाँ पे हमारे पास क्या है 160। इसी तरह अगर 80 का भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं 80 का, रुके, यहाँ पर 80 लिखा हमने, डिवाइडेड 2 के टेबल पे आता है ये 4 पे, और ये 8 पूरा का पूरा तकसीम होगा, 0 बचा ना, यहाँ पे 0 हम ऊपर ले जाएंगे। इसी तरीके से ये ऐसे ही सारा होता जा रहा है। ठीक है, ये सारी अमाउंट्स यहाँ पे हमें मिल गई हैं। अब हम ये यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 और फिर मल्टीप्लाई 2, ठीक, एंड मल्टीप्लाई 5, 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 2 के टेबल पर। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 7 है, 7 से हम इसको यहाँ पे कैरी दे देंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा कैरी देने की वजह से, क्योंकि ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 है, 7 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा 3 पे। अब ये अमाउंट है बच्चों, ये किसी पर भी डिवाइड नहीं होती, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, तो इसलिए हम इसको इसी पर डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। अब आप लोग सोचेंगे इसको इस तरीके से कैसे डिवाइड किया, अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये थर्ड भी लिख लिया। अब इसमें देखेंगे कॉमन केस में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, देखें ना, ये फर्स्ट वाला कॉमन आ रहा है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसके नीचे ये है, ये तो कॉमन नहीं आ सकता ना, तो इसलिए हम ये वाला कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पर 2, 39। ठीक है, तो क्या कॉमन आया, 2 और 2, यहाँ पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ये आपका आ जाएगा HCF का आंसर।